क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो सरकार है डबल इंजन की, ये बुलडोजर राज की सरकार, इसके दो दांत हैं, हाथी के तरह, एक दिखाने वाला एक खाने वाला। इसके कथनी और करनी में फ़र्क है। ये कहते हैं कि हम तमाम पर्चाधारियों को, बेदखल लोगों को दखल दिहानी दिलाएंगे, लेकिन इसका काम उल्टा हो रहा है। आज सोनबरसा के अंदर जो लाल झंडे के नेतृत्व में हज़ारों एकड़ ज़मीन गरीबों के बीच बांटी गई, उस सीलिंग की ज़मीन जो पर्चाधारी जोत के 50 वर्ष से खा रहा है, वो भूमाफिया पुलिस और अंचल प्रशासन के गठजोड़ से उस ज़मीन को आज बेदखली करने पर उतारू है। इसके खिलाफ आज हम लोगों का ये प्रदर्शन था। इसलिए हम लोगों का मांग है कि बेदखली पर्चाधारी को दखल दिलाओ और जो दखलकारी पर्चाधारी है उसको बेदखल करने की साजिश पर रोक लगाओ। हम लोगों की मांग है, बिहार सरकार बराबर कहती है कि हम एक भी भूमिहीन को बगैर ज़मीन का नहीं रहने देंगे। हम लोगों ने जो सूची दिया, यहाँ हजारों हजार की सूची, उसमें से किसी को भूमिहीन का पर्चा जो है सो गरीब लोगों का नहीं बना। हम लोग उसके लिए आज मांग करने आए हैं। हम लोग मांग करने आए हैं कि जो यहाँ पर पर्चाधारियों के साथ जो भूमाफिया, जो पुलिसकर्मी उसके साथ ज्यादती कर रहा है, उसका न्यायिक जांच किया जाए और पर्चाधारी पर जो जानलेवा हमला हुआ, जो भूमाफिया हमला किया, उसको अरेस्ट किया जाए। आपको पता है कि 19 तारीख को भूमाफिया द्वारा जो है सो मौड़ा के अंदर पर्चाधारियों पर हमला किया था, उसके खिलाफ हम लोग आए हैं। हम लोग कहने आए हैं कि जो गलत तरीके से सीलिंग की ज़मीन का फर्जी केवाला और फर्जी जमाबंदी कर लिया है, उसको रद्द करो और पर्चाधारी को ज़मीन का जमाबंदी कायम करके लगान रसीद कटाओ। ये कहने आए हैं। हम लोग ये कहने आए हैं कि बेदखल को दखल दिहानी दिलाओ। ये कहने आए भूमिहीन को बास का पर्चा दो। हम लोग का ये मांग है कि जो पर्चाधारी पर जानलेवा हमला किया उसका अरेस्टिंग करो। इन तमाम मांगों को लेके आज हम लोग जो है सो सवेरे 11 बजे से ही हम लोग आज यहाँ सोनबरसा प्रखंड मुख्यालय का घेराव किए हुए हैं। मुख्य गेट में ताला मारे हुए हैं 11 बजे से अभी तक, और सीओ साहब नदारत हैं। जब तक सीओ साहब नहीं आएंगे हमको रात में भूखे भी रहना पड़ेगा। हम लोग यहाँ भूखे रह के हम लोग अपनी मांग का यहाँ पर स्मारक पत्र डीएम के नाम समर्पित करेंगे। अगर इससे भी नहीं हमारी मांग पर कोई उचित कार्रवाई हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और हम लोग प्रशासन को चलने नहीं देंगे। जब तक गरीब गुरबा का मांग नहीं माना जाएगा हम उसके काम को चलने नहीं देंगे। यही बात करने के लिए हम लोग आज घेराव किए। क्या नाम हुआ सर? रणधीर यादव, जिला सचिव सीपीएम सहरसा। सर, सहरसा के अंदर खास करके पूरे जिला में गरीबों को अतिक्रमण के नाम पर उजारा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अतिक्रमण के नाम पर हम लोगों का डिमांड है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीब को मत उतारिए। चूँकि बड़े पैमाने पर भूमिहीन परिवार है, उसको बसने का कोई ज़मीन नहीं है। सरकारी ज़मीन पर नहर किनारे, शहर किनारे, सड़क किनारे जो बसा हुआ है, ये बुलडोजर की सरकार उसको उजाड़ रहा है बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए। इस चिलचिलाती धूप और बरसात के समय में वो कहाँ जाएंगे? हम लोगों ने आज वो भी डिमांड रखा है कि आप जो है सो बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी गरीब का घर मत उजाड़िए। ये भी हम लोगों का डिमांड। सर, यदि घर सरकार या प्रशासन के द्वारा उजाड़ा गया तो आप लोगों की क्या रुख होगी? हम लोग उस बुलडोजर के आगे जाएंगे। लाल झंडे वाले लोग बुलडोजर के सामने खड़े होंगे। जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगा तब तक हम लोग गरीब के घर को नहीं तोड़ने देंगे। क्या नाम हो सर? रणधीर यादव, जिला सचिव सीपीएम साहब। सर, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिंदाबाद इन शब्दों के साथ पुनः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी सहरसा की ओर से आप तमाम साथियों को आह्वान करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। उनको हमारे जमींदारों का घर या जमींदार यहाँ पर क्या क्या करवाता है आपको पता होगा कि आपके पास में जमीन का जो बंटवारा था पानी यहाँ से लापता होकर के कहा है, खोजने के बाद में नहीं मिलता है। इसका जवाब कौन देगा? इसलिए हम तमाम साथियों से अपील करते हैं जहाँ जहाँ अपना हक हम कैसे लेंगे? अरे कौन लड़ेगा? अरे कौन लड़ेगा? अरे कौन लड़ेगा? अरे भूमाफिया पुलिस अंचल प्रशासन गठजोड़ मुर्दाबाद। अरे भूमाफिया पुलिस अंचल कर्मी गठजोड़ मुर्दाबाद।
उन तमाम लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मेरे साथ जो जुल्म हो रहा है, मैं उसके विरोध में आज हम लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथियों के बीच भूमाफिया जो हमारी जमीन पर्दा की जमीन को जोतने का काम करता है, उसके खिलाफ